पहलगाम में हुआ है एक टेररिस्ट अटैक। हम घूम रहे थे पहलगाम कश्मीर में ही। हम उस लोकेशन से सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर दूर थे जब हमें पता चला कि यहाँ पर अटैक हुआ है, फायरिंग हुई है। हम वहाँ से भागे और भागकर हम आए श्रीनगर में। कश्मीर की हालत बहुत ख़राब है, आप खुद देख सकते हो। हर 10 सेकंड में एम्बुलेंस आ रही है, कभी आर्मी की गाड़ी जा रही है, कभी हेलीकॉप्टर जा रहे हैं। वैसे तो गाइस हेलीकॉप्टर सर्विलेंस के लिए जा रहे हैं, आसपास देखने की यहाँ से जो टेररिस्ट है वो भाग ना जाए। यहाँ से इतनी सिक्योरिटी गई है, एम्बुलेंस गई है, गाड़ियाँ गई हैं, आर्मी की गाड़ियाँ गई हैं। हमें तो यहाँ से चलो टूरिस्ट को तो यहाँ से सेफली निकाल रहे थे, लेकिन बार बार चेकिंग हो रही थी कि टेररिस्ट इस जरिए से तो बाहर नहीं निकल। तो कम से कम 3 से 4 बार हमारी चेकिंग हुई है। आप ध्यान से सुनो ये क्या कह रहे हैं। और जो यहाँ पे कश्मीरी लोग हैं जिनकी रोजी रोटी चलती थी सिर्फ टूरिस्ट के आने से ही, तो गाइस ये चीज उन पर बहुत बुरा इम्पैक्ट करने वाली है। तो मेरे साथ है इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर, शॉर्ट्स क्रिएटर दुष्यंत कुकरेजा। और वैसे तो हम लोग जब मिलते हैं तो खूब सारी मस्ती की बातें करते हैं, खूब सारी अलग अलग बातें करते हैं। बट दुष्यंत अभी पहलगांव से कल रात में वापस आए हैं, कल रात 12 बजे। और सबको पता है कि पहलगांव में भी क्या हुआ है। एंड दुष्यंत, मैं खुद ही सुनना चाहूंगा कि व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, क्योंकि हमने जो भी तुमने इंस्टाग्राम पे शेयर किया, मुझसे शेयर किया, यूट्यूब पे शेयर किया, उस टेररिस्ट अटैक के, पहलगांव के टेररिस्ट अटैक के बहुत पास थे तुम। तो मैं सुनना चाहूंगा, इनफैक्ट ऑडियंस पूरी सारी हमारे व्यूअर्स सुनना चाहते हैं कि पहलगांव में एक्चुअली में क्या हो रहा था। एक्चुअली में मैं ना कश्मीर अपनी फैमिली के साथ गया था। मैं, मेरी मम्मी, प्रियल और मेरा एक दोस्त। पहलगांव में ऐसा है कि मुझे लगता था गुलमार्ग ज़्यादा फेमस है, क्योंकि गुलमार्ग में एक कंडोला राइड चलती है, वो ऊपर तक लेके जाती है। वहाँ से एकदम प्योर व्यू आता है और पीओके दिखता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर दिखता है वहाँ से। तो मुझे लगा वो ज़्यादा फेमस है। वहाँ पे जाने के बाद ना उन्होंने हमें पहले कहा कि आप पहलगाम जाओ पहले ही दिन। हम वहाँ से फ्लाइट से उतरे, हम होटल में भी हमने एंट्री नहीं ली, हम पहलगाम गए घूमने। और उस दिन थोड़ा लेट हो गए थे जाते जाते, तो उन्होंने कहा आप एक काम करो, आप पहलगाम में स्टे कर लो। तो हम पहलगाम में रुकते हैं, हम एक होटल में रुकते हैं, आराम से डिनर करते हैं और हम डिसाइड करते हैं कि सुबह आराम से जाएंगे, कंटेंट शूट करेंगे अपना आराम से। तो और ये कौन सा डेट है? ये 20 तारीख है। हम 21st है, ये 21st को हम 22nd को अटैक हुआ ना। हाँ, तो 21st की रात को हम पहलगाम में रुकते हैं, 9 बजे उठते हैं शायद। उसके बाद हमें एक ड्राइवर लेने आता है, और वो उन्हीं का, मतलब वो उनका कोई पहलगाम का ही कोई होता है ड्राइवर, की ना वहाँ पे अपने ड्राइवर नहीं ले जा सकते थे, तो उनके ड्राइवर ही 3-4 विजिट्स कराते हैं। तो मेन चीज़ हमारा यही डिसीजन था जो हमें शायद बचा गया। तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ कहाँ घूमना चाहोगे, तो हमने 3 जगह बताई, बेताब वैली, और हमने बताया एक और चंद्रवानी ऐसी कोई जगह थी, मेरे को याद एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा, और एक था मिनी स्विट्जरलैंड, और एक था मिनी जू। ठीक है, ये 4 चीजें उन्होंने बताई कि ये आसपास है, यहीं पे आपको मैं घुमा देता हूँ। ये पहलगांव के अंदर है, सब पहलगाम के अंदर ही है सारी की सारी। और ऐसा ही नहीं है, सारी की सारी चीजें ना बस 4-5 किलोमीटर दूर ही हैं, कोई मैक्सिमम होगा 10 किलोमीटर दूर होगा। तो हम पहले जाते हैं बेताब वैली, जो सबसे ज्यादा मतलब कहते हैं वहाँ पे ना अच्छा व्यू आता है वहाँ पे, और पास थी हमारे होटल से। हम पहले बेताब वैली गए, हमने वहाँ पे हमें घोड़े पे बैठने का शौक था। ठीक है, तो वहाँ पे हम घोड़ों पे बैठे, हमने अच्छे अच्छे व्यूज देखे, वहाँ के वाटरफॉल था वहाँ पे बढ़िया, बहुत मजा आया वहाँ पे। अब मेन चीज आती है कि हम थोड़ा, कमर हमारी दर्द होने लग गई थी, और फिर हमने सोचा कि अब ना हम घोड़ों पे नहीं बैठेंगे, बस हो गया हमारा, है ना। तो हमने फिर एक बीच में सेकंड जगह पे गए हम। इनका तो मूड था कि बर्फ देखते हैं। ठीक है, वहां पे ना बर्फ इतनी नहीं थी, क्योंकि मैंने तो वो देख रखी थी जो पहले आया था मैं। तो मैंने कहा आप देख लो, आप जाओ देख लो, थोड़ी थोड़ी बर्फ थी ऐसी लगी लगी सी। मैंने कहा आप देख लो, आप जाओ, वो फिसलने वाली जगह थी थोड़ी। मैंने कहा आप जाओ, मैं खाना खा रहा हूँ। ये लोग वहां से आते हैं, खाना खाते हैं, और फिर हम दोबारा अब जाते हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, मिनी स्विट्जरलैंड या फिर मिनी जू। ये दोनों एक दूसरे से सिर्फ 3 या 4 किलोमीटर दूर हैं। हम वहां जाते हैं। मैं बोलता हूँ, वो सारे मिनी स्विट्जरलैंड बोल रहे होते हैं, एक मनीष है वो मना कर रहा होता है, मैं भी मना कर रहा होता हूँ, यार मिनी स्विट्जरलैंड नहीं जाते। क्योंकि ना अब एज अ वीडियो क्रिएटर ना हम यहाँ सेकंड जगह पे भी आ गए और बेताब वैली पे भी आ गए, हमारा ना तो ना शूट नहीं हो पाया, व्यू में क्या हम कुछ दिखा नहीं पा रहे, कि हम जो महसूस करते हैं वो वीडियो में नहीं दिखा सकते हम, है ना। सही बात है। तो वो चीज से मैंने डिसीजन लिया कि मिनी जू चलते हैं। तो ये नोट पॉइंट है कि मैंने बस वहां पे एक वीडियो बनाई कि हम भाग रहे हैं। और सच में जो हमारा भागने वाला सीन है ना, वो शायद 2 बज के कुछ मिनटों का है। उसी टाइम हम जैसे भागते हैं, हमें कॉल आता है कि यहाँ पे फायरिंग हुई है आसपास।
किसका फोन आया? हमें ड्राइवर का कॉल आता है, क्योंकि देखो हमारे पास ना एक ही सिम होता है, वहां पे हम चारों के सिम तो बंद होते हैं, हमारे पास एक ही सिम होता है और बाकी सारे जो सिम होते हैं ना हमारे जम्मू में एंटर होते ही बंद हो जाते हैं। वैसे आपको पता होगा कि लोकल प्रीपेड सिम नहीं चलते हमारे इंडिया के, पोस्ट पेड चलते हैं। तो हमने वही का एक ही सिम ले रखा था जिससे हम ड्राइवर से बात कर सकते थे या फिर किसी घर पे कॉल कर सकते थे। तो उसी नंबर पे कॉल आता है कि आप ना फटाफट यहाँ से निकलो। पहले वो हमें बोलता है कि हम जब जू में जा रहे होते हैं ना, पहले हमें बोलता है कि आप जल्दी कोशिश करना यहाँ से निकलने की, हमें नहीं उसने बताया था। तो जैसे हम थोड़ा आधा एक घंटा लेट हो रहे होते हैं ना, तो कहता है आप जल्दी आइए। उसने फिर हमें बताया कि हम क्या हुआ, कहता जल्दी आइए यहाँ पे फायरिंग हुई है। तो हमने ना, फायरिंग हुई है, तो मैं और मेरा दोस्त मनीष वो बोलता है यार एक काम कर फटाफट निकलते हैं, प्रियल और आंटी को मत बताइए कि यहाँ पे कुछ हुआ है, घबरा जाएंगे। ठीक है, हमें भी नहीं पता होता इतना कि हुआ क्या है। मतलब तुम्हें लगा कोई फायरिंग हुई है, चलो हमें लगा निकलते यार, हैं। हमें लगा कि किसी पुलिस वाले ने फायरिंग करी होगी। मतलब हमें अगर वो हमें बोलता है फायरिंग हुई है, हम तो कश्मीर में जब से आए हम तो आर्मी को देख रहे हैं, हमें लगा किसी ने कोई टेररिस्ट पे फायरिंग करी होगी या फिर किसी मतलब कुछ, हाँ मतलब कोई क्रिमिनल होगा जिस पे फायरिंग हुई है, ऐसे टेररिस्ट वाला तो ख्याल ही नहीं आता। नहीं आया, मेरे को कोई ख्याल नहीं आया। मैं उस टाइम एकदम सेफ था, मैं चलो ठीक है निकल लेते हैं, थोड़ा अपने निकलने का भी टाइम हो ही रहा है। तो एक पहला डिसीजन हमारा ये था कि हम मिनी स्विट्जरलैंड तो गए ही नहीं, ठीक है चलो हम गाड़ी में बैठते हैं। अब क्या होता है, हम चुपचाप निकल रहे होते हैं, मैंने कहा छोड़ो इनको नहीं बताते, इनको पता भी नहीं चलेगा, कोई पता नहीं चलेगा, हम निकलते हैं। ये अपना आराम से, मेरे को तो थोड़ा पता क्या हो रहा था, ये मिनी जू से निकल रहे थे ना, मेरी मम्मी बड़ी धीरे धीरे आ रही थी, प्रियल भी थोड़ा धीरे धीरे, मैंने जल्दी चलो भाई जल्दी चलो कुछ हुआ है, मैं बोल नहीं पा रहा था। और इनको लगा तू बड़ा वो हो रहा है, तू बड़ा हो रहा है, तेरे को वो हो रहा है ना, तू तो तेरा तो हो गया, हमें तो वीडियो बनाने थे, तो ऐसा कुछ हो रहा था। तो उस चीज में मैं इनको बोल नहीं पाया, मैंने कहा चलो अब चलो चलो। फिर हम जाते जाते क्या होता है, हम अब पहलगाम से निकल रहे हैं। अब एक ही रोड होती है, एक ही रोड पे इधर से भी लोग आ रहे होते हैं, वो बड़ी रोड नहीं है, ठीक है, इधर से भी लोग आए और इधर से भी, पहाड़ों की जैसे रोड। आने वाली रोड पे कोई नहीं आ रहा, ठीक है, और जाने वाली रोड इतनी लंबी सी दिख रही है, मैंने कहा इतनी लंबी भीड़ आज तक नहीं देखी। पहलगाम से बाहर निकलने वाली जो रोड है, पहलगाम से निकलने के लिए भी 4-5 किलोमीटर पड़े थे हमारे मिनी जू से, हम वहां से 2 किलोमीटर निकले, और पहलगाम का जो एंट्री गेट होता है ना, ऐसे वेलकम टू पहलगाम लिखा होता है, वहीं पर पहलगाम की मार्केट भी होती है, वहां पे इतनी लंबी भीड़ लगी हुई है। और जो आने वाली जगह है ना, वहां से सिर्फ आर्मीज आ रही है, इतनी बड़ी बड़ी टैंक, वो पता नहीं क्या CRPF ऐसे कोई लिखे होते हैं, वो उस पे वो आ रहा होता है, ठीक है, और इतनी बड़ी बड़ी एम्बुलेंस, ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है। अच्छा, फायरिंग हुई है, हमें नहीं पता चला फायरिंग हुई है क्या हुई है। अब क्या होता है कि ना, मम्मी को तो बताना पड़ेगा, वो तो क्या हो रहा है यहाँ पे, वो क्या रहा है, घबराहट हो रही होगी, मतलब तो यहाँ पे इतनी पुलिस होती है क्या, मम्मी तो ऐसे बोल रही है, यहाँ पे इतना होता है क्या। वो हमने कहा नहीं आम बात है, कहते मेरे को तो नहीं लग रहा हमें वगैरह वगैरह। मतलब हेलीकॉप्टर का एकदम, हाँ जब से हेलीकॉप्टर गया ना, हाँ अब तो हेलीकॉप्टर की आवाज ही ऐसी होती है कि हमें ऐसा लगता है, इतनी तेज आवाज होती है, और हेलीकॉप्टर उड़ के जा रहा है और आर्मी की इतनी सारी व्हीकल्स निकल रही हैं, तो घबराहट तो होती है कि हुआ क्या है ऊपर। यही तो उनको फिर हमने बताया कि यहाँ पे फायरिंग हुई है, और शायद कोई, हमें ना न्यूज़ भी देख रहे थे हम, तो मैं चुपचाप न्यूज़ देख रहा था। फिर मैंने उनको बताया कि ना यहाँ पे फायरिंग हुई है और यहाँ पे ना कुछ लोग घायल हुए हैं। उस टाइम न्यूज़ में दिखा रहे थे एक बंदे की सिचुएशन क्रिटिकल है या फिर उसकी डेथ हो गई है और बाकी लोग घायल हुए हैं सिर्फ, ठीक है। तो फिर मम्मी कहती अच्छा चलो फिर यहाँ से चलते हैं। जाते जाते क्या होता है, अब हो रही है चेकिंग, हमारी भी टूरिस्ट की भी चेकिंग हो रही है कि वो देख रहे हैं गाड़ी में कौन जा रहा है, कौन कहाँ से हो आप, ये है वो है वगैरह वगैरह। और इसी वजह से इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। मैं चेकिंग तो चलो होगी, ठीक है। तो हमें अभी तक नहीं पता था कि मतलब ना कि वो 26-27 लोग मरे हैं, अभी तक नहीं पता हमें। वो थोड़ा सीरियस हो गया था। अब मैंने ना दूसरी कंपनीज वाले भी कॉल कर रहे थे, आप यहाँ पे आए, हमसे मिलके जाना है वगैरह वगैरह। तो मैं दूसरी कंपनी में, हमारे दोस्त ही है वो, मेरा भाई है वो, वहाँ पे काम करता है, तो कहता हमसे मिलके जाना वगैरह वगैरह। मैंने कहा नहीं अभी मैं ना थोड़ा, मेरे को तो सीरियस हो गया है, शायद मैं आज के आज निकलूंगा यहाँ से। एक लड़के की जिसकी भी डेथ हुई है, मैं तो निकलूंगा यहाँ से। और मैं पता क्या कर रहा होता हूँ, थोड़ा सभी कर रहे होते हैं वो, थोड़ा जब आर्मी आ रही होते हैं ना, थोड़ा साइड से वीडियो बना रहे होते हैं कि मैं बस अपने व्हाट्सएप से अपने घर को भेज रहा होता हूँ कि यहाँ पे ये हो रहा है। सिर्फ व्हाट्सएप पे अपना ग्रुप बना होता है ना फैमिली वाला, उधर भेज रहा होता हूँ। वैसे मैं वीडियोस बना रहा होता हूँ कि यहाँ पे ये हो रहा है और हेलीकॉप्टर जा रहा है और एकदम पास से जा रहा है ना। तो जैसे हम बाहर निकलते चेकिंग हो रही है, चेकिंग होते ही हमें ये बताया जा रहा है कि मतलब आप कहाँ से हो, ये हमसे पूछा जा रहा है आप कहाँ से हो, ये है वो है हरियाणा से। और पता क्या है,
मेरे से अलग पूछ रहे हैं, मम्मी से अलग पूछ रहे हैं, प्रियल से अलग पूछ रहे हैं और उससे भी अलग पूछ रहे हैं, मनीष से। ड्राइवर तो चलो कश्मीरी था, वो दिखता ही ऐसा था। हमसे अलग अलग पूछ रहे हैं और हमने हमारे जवाब अलग होते तो हमें साइड में करते और हमसे दोबारा पूछते या आईडी मांगते। चलो हमारे सवाल सही थे, हम वहां से निकले। फिर एक बार और चेकिंग, जब हम पहलगाम की मार्केट में पहुंचे, अब वो एंट्री गेट आने वाला है, हम वहां पहुंचे। वहां पे क्या है, फिर से वही लाइन लगी हुई है। अब ड्राइवर थोड़ा ये होता है कि ना, जब हमारी न्यूज़ आती है थोड़ी, मतलब अब सच में हर कोई न्यूज़ वाला कह रहा है कि एक घंटे एक बंदे की डेथ हुई है और फायरिंग टेररिस्ट ने करी है। फायरिंग आर्मी वालों ने नहीं करी, हमें लगता था आर्मी वालों ने करी थी पहले, है ना? तो अब टेररिस्ट ने फायरिंग करी है, तो मतलब यहाँ पे अटैक हुआ है। अब तो मैं तब समझ आ गया कि ये सब क्यों हो रहा था। और हमें लगता था कि ये जो जा रहे हैं ना, ये जो ऊपर वाले, ये जो हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, वो सिर्फ सर्विलेंस के लिए जा रहे होंगे कि देखने आसपास कि कोई टेररिस्ट भाग तो नहीं गया। लेकिन सच में वो जा रहे थे, जब हमें 1-2 दिन बाद, वो जा रहे थे कि लोगों को बचाने, वहां से रेस्क्यू के लिए जा रहे थे। हमें उस टाइम नहीं पता था। हम जैसे धीरे ड्राइवर को भी फोन आ रहे होंगे, ड्राइवर भी बार बार फोन पे ड्राइवर बिजी होगा। ड्राइवर को फोन आ रहे थे ऑब्वियसली, और वो तो फेसबुक से देखा था, उनका कोई ग्रुप बना हुआ था, उनके तो फेसबुक पे आ रहा था सब कुछ। तो ठीक है, हम वहां से निकलते हैं। ड्राइवर हमारा, अब क्या होता है, एक लाइन लंबी लगी हुई है, वो तो ऐसे निकालता है गाड़ी और सबसे आगे तक ले आता है 1 ही मिनट में। ठीक है, वो रिस्क होता है वैसे तो, अगर सामने से आर्मी आ रही होती ना तो वो ठोक भी सकती थी। ठीक है, चलो वहां का एक्सपीरियंस ड्राइवर है, हमने कुछ नहीं बोला, चलो ठीक है यार आप देख लो, क्योंकि आर्मी के रास्ते में कोई आ रहा था ना, वो उसको ऐसे ऐसे कर रहा था, इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ। तो ये भी डरावना है हमारे लिए तो ये भी डरावना है कि आर्मी हमें ना ठोक दे यार, कि हम गलत रॉन्ग वे में चल रहे हैं। मैंने कहा नहीं आप लेट चलो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लेट चलो, यहीं से चलो आप। वो भी कहता कोई नहीं भाई, देख लूंगा मैं। हम धीरे धीरे करते करते, अब क्या होता है, पहलगाम की मार्केट में हम पहुंचे। 2-4 लोग ऐसे, दो लेडीज, मतलब उनका पूरा बैग ऐसे मिट्टी से भरा पड़ा है और वो भाग रहे हैं ऐसे रास्ते में, ऐसे भाग रहे हैं। और एक आदमी होगा 60-65 साल का, बूढ़ा सा, वो टी शर्ट में था और उसकी वो पैंट ऐसे कोई फटी हुई थी, हमें लगा एक्सीडेंट हुआ होगा। हाँ, वो बाद में पता चला हमें कि ना वो सारे वो लोग हैं, वहां से मिनी स्विट्जरलैंड से पैदल भाग के आए हैं। मिनी स्विट्जरलैंड में हुआ था अटैक। मिनी स्विट्जरलैंड में अटैक हुआ है, वो पहलगाम में है। हम पहलगाम के एंट्री गेट, वही स्पॉट जो तुम लोगों ने हाँ जस्ट डिसाइड किया था कि नहीं जा रहे, मिनी ज़ू जा रहे हैं, मिनी स्विट्जरलैंड नहीं जा रहे। वो लोग वहां से पैदल भाग के आ रहे हैं। देखो, मिनी स्विट्जरलैंड ऐसी जगह है जहां पर घोड़ों से ही जाया जाता है या पैदल जाया जाता है, वहां पे गाड़ी नहीं जा सकती। ठीक है, तो मिनी स्विट्जरलैंड से ना लोग जो आएंगे ना, वो उनके पास ना कन्विंस होगा ना कुछ होगा। फोन उनके, अगर हमारे टूरिस्ट हैं उनके पास फोन भी नहीं होंगे, अगर उनके पास कश्मीर वाला या फिर जम्मू वाला सिम ना हो। ठीक है, तो वो वहां से लोग भाग के आए हैं, कैसे आए हैं पता नहीं। अब क्या हो रहा है कि हमें कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं, वो वहां भाग रहे हैं और वो उनको पुलिस साइड कर रही है, यहाँ बैठ जाओ, पानी पिला रहे हैं वगैरह, और हम आगे आगे निकल रहे हैं। तो क्या होता है, हम जैसे जैसे निकलते हैं, अब हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद न्यूज आ रही है कि नहीं 4 लोगों की डेथ हुई है, नहीं ये हुआ है, नहीं वो हुआ है। एक तो हमारा नेट प्रॉपर नहीं चल रहा था। मैंने कहा हम निकल गए, हम चलते हैं श्रीनगर, 2 घंटे दूर चलते हैं यहाँ से, बस हमें कैसे भी हम यहाँ से निकलना है। अब मैं नहीं सोच रहा कुछ भी, वीडियो बंद, फोन बंद, सब बंद। अब रास्ते में, मतलब जब आप देख लो कि कोई इंसान जो घायल है, तो और सुन लो टेररिस्ट अटैक है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, फट जाती है। पहले समझ नहीं आया था, धीरे धीरे जब समझ आया ना, दिमाग में घुसने लगा, अच्छा हम वहां थे, हमारे साथ भी हो सकता था। अब हम पहलगाम से निकल चुके हैं, अब एक हाईवे आ रहा है, हाईवे में इतने सारे ढाबा होते हैं, होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, हर जगह गाड़ियां बुक है, मतलब हर ढाबे पे गाड़ियां हैं। क्यों? वहां से लोग आए हैं अपना, वो जैसे वो धो रहे हैं, जैसे शरीर को धोने टॉयलेट जा रहे हैं, कि कोई अपना, जिसके कोई खून लगा हुआ है, किसी के ये लगा हुआ है, वो उनके खून इसलिए लगा हुआ है क्योंकि वो भागते भागते गिरे हैं, ऐसा नहीं उनके अटैक हुआ है। लेडीज सबसे ज्यादा दिखी थी वहां मेरे को, और कुछ लोग भी दिखे थे जो उनको थोड़ा केयर टेक कर रहे थे। हर जगह भीड़ लगी हुई है। ड्राइवर कहता रुकते हैं देखते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, नहीं चलो यार, मेरे को तो थोड़ा वो लग रहा है, ठीक है, डर लग रहा है, घबराहट डर लग रहा है। हाँ। फिर भी चलो, हम आधा 1 घंटा दूर आ जाते हैं वहां से, पहलगाम से। और जब हम एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं, वो कहता अब चाय पी लेते हैं यार, मेरे को थोड़ा, मैंने कुछ नहीं खाया। ड्राइवर ऐसे बोलता है, वो मेरे 2 पीछे वाले भी बोलते हैं, जो पीछे फैमिली बैठी होती है ना, मनीष भी बोलता है कि मैंने कुछ खाया नहीं। मैंने कहा चलो खा लो, ठीक है, थोड़ा मैं बस न्यूज में देख रहा होता हूँ क्या हो रहा है। फिर क्या होता है, उधर वो खाने जाते हैं ना, मैंने कहा आधा घंटा हो गया यार, चाय पीने गए थे, क्या हो रहा है। तो वहां देखता हूँ, वहां पे भीड़ लगी हुई है, पूछताछ। हाँ, न्यूज पे नहीं, न्यूज तो अलग देख चल रही थी, यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। 2 लोग जो वहां उस टाइम थे ना, जहाँ अटैक हुआ था, 2 लोग अटैक के घर थे, अटैक जहाँ अटैक हुआ था, वो लोग वहां खड़े थे और अपनी स्टोरी बता रहे थे। ठीक है,
और कि वो एक्चुअली हाँ, बता रहे थे क्या उनके सामने जो क्या? हुआ था, हाँ। उन्होंने बताया कि ना अगर वो हिंदू मुस्लिम वाला सीन हुआ है, उन्होंने हमें बताया, ठीक है, मैंने नहीं सुना, नहीं, वो तो चलो ये सब सुन के आए, उन्होंने मेरे को बताई क्या बात। क्या हुआ था पूरा, मुझे मैं जानना चाहता हूँ, मैंने जो ऑब्वियसली उन न्यूज़ दो में लोगों देखा ने है। बताया, जो हाँ। उन 2 लोगों ने बताया, उन्होंने बताया, क्या थे वो लोग? मैं बताता हूँ। उन्होंने हमें बताया कि 3-4 लोग आर्मी की ड्रेस में आए। क्या हस्बैंड वाइफ थे? वो हस्बैंड वाइफ थे, वो हिंदू थे, ठीक है। वो 3-4 लोग आर्मी की ड्रेस में आए, ठीक है। हम थोड़ा उनसे दूर खड़े थे, हमें ना एकदम से आवाज आई, ठक ठक ठक, ऐसे 2-4-3 गोलियों की आवाज आई, ठीक है। तो वो लोग कहते हैं कि ना हम घबराए कि क्या हो रहा है, और हम नीचे छुप के बैठ गए, ऐसे जैसे झाड़ियां होती हैं, फिर ऐसे कुछ छुप के बैठ गए, जहां से एस्केप का रास्ता है वहां छुप के बैठ गए। और एक मतलब मान लो कि वो आर्मी वाला उन्हें देख सकता था, अगर वो मैं चिल्लाती ना, तो क्योंकि मैं बहुत बार चिल्ला रही थी, एक लड़की कह रही थी उनके यहाँ पे खून लगा हुआ था, ये वगैरह वगैरह। उन्होंने तो सिर्फ इतनी बात बताई कि ये आर्मी वाले थे, हमें बस इतना पता चला कि वो जो लोग थे ना, वो आर्मी की ड्रेस में थे, टेररिस्ट। मैं वैसे सोच रहा था गाड़ी में बैठे, यार कोई टेररिस्ट आ रहा है, उनके हाथ में बंदूक है, लोग तो वैसे बंदूक देके भाग जाना चाहिए, ये अगर इतने लोग मरे हैं, मतलब इतना घायल हुए हैं, तो ये उनका वेट कर रहे थे। तो जब उन्होंने रिवील किया ये आर्मी की ड्रेस में थे, फिर मुझे लगा यार तब थोड़ा हो सकता है, क्योंकि देखो अब क्या होएगा, अब बंदे ही आर्मी से डरेंगे। वो बंदे लोग कह आर्मी से रहे डरेंगे, थे बिल्कुल हम सही जब बात है। भाग रहे हैं ना, जब अटैक हुए, हम जब भाग रहे हैं, आर्मी हमें नीचे 2-4 आर्मी वाले लोग आ गए थे, कह रहे थे हम तो आर्मी से ही डर रहे थे, ये हमें बचाने आ रहे हैं कि ये हमें मारने आ रहे हैं। ये सुन के तुम्हें भी डर लग जाएगा कि कल को कोई आर्मी का तुम्हें मिल रहा है जो हेल्प कर रहा है, ये ना मार देगा, ये टेररिस्ट तो नहीं है जो आर्मी की यूनिफॉर्म में आ हाँ, गया है। वही चीज घबराहट है, शुरू हो जाती है वही वही वाली। चीज है। वो अब ड्राइवर बोलता है ये ना, मतलब पहली बार हुआ ऐसा, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है, टूरिस्ट पे अटैक हुआ है यार, ये तो हमारा मतलब हमारी रोजी रोटी टूरिस्ट है, हमारा ये सब टूरिस्ट है, हम कैसे करेंगे ये सब, है ना, ये तो बहुत गलत हो गया, ये तो 10 साल कश्मीर पीछे चला जाएगा, ये तो अभी तो ये हुआ, ये नहीं कि काम है, ये 2 साल से जो ये 3-4 साल आफ्टर लॉकडाउन से ना, थोड़ा ये इन पे रील्स वायरल हुई थी, कश्मीर पे हमारा टूरिस्ट आने लगा था, तो ये इन्हीं के काम है, ये वो पाकिस्तान वालों को ही बोल रहे हैं वो, है ना, तो इन्हीं के काम है, इनसे हमारी कमाई नहीं देखी जा रही, इनसे हमारा ये नहीं देखा जा रहा, हाँ, तो डेवलपमेंट नहीं हाँ देखा वो जा रहा है, ये हाँ सब। ये इन्हीं के काम है, हमें पीछे रखना चाहते हैं, अपने साथ ही चलना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं ये, ठीक है, ऐसे से हमें बोल रहा था। अब मेरे तो शब्द नहीं है, वो तो ड्राइवर के हैं, तो मैं क्यों उस पे राय दूं अपनी, मैंने कहा ठीक है। तो मेरे दिमाग में बस वो चीज़ चल रही है, हम अच्छा हुआ हम वहाँ नहीं गए, अच्छा हुआ हम वहाँ नहीं गए, अच्छा हुआ हम वहाँ नहीं गए, अगर मैं वहाँ होता तो क्या करता, ठीक है, वगैरह 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 वगैरह। अभी घर वालों के क्या क्या ही कॉल आएंगे, उनको पता ही कहाँ है, वो तो चलो आएंगे भी तो हमारे फोन स्विच ऑफ है, और जो हमारा नंबर है वो तो अलग सा है, उनको पता भी नहीं होगा। तो हम धीरे धीरे करते करते हम पहुंच गए डल लेक में। अब डल लेक में हम पहुंचते हैं, डल लेक श्रीनगर में है, पहलगाम से 2 घंटे दूर, जहाँ हम एयरपोर्ट है ना, हम वहां पहुंच गए। डल लेक में हाउस बोट होती है, हम बोट के है ना, हाँ उसके अंदर बैठते हैं। अब क्या हो रहा है, हमें वहां पे भी लोग ऐसे लग रहे हैं मुस्लिम टाइप के, है ना, मुस्लिम ही है बट टाइप क्या। तो अब ना थोड़ा सा इमेज खराब हो जाती है मन में भाई, मजाक नहीं है, थोड़ा सा इमेज खराब हो जाती है, हम थोड़े घबराए होते हैं। तो वो लोग बोलते हैं हाउस बोट वाले, देखो यार आप हमसे घबराओ मत, कोई भी यहाँ पे आएगा भी ना, पहले मैं गोली खाऊंगा सीने पे, ठीक है, वो हमें ऐसे बोलते हैं, कश्मीरी लोग हैं ना वो तो। अगले दिन हमें पता चलता है कि 27 लोग मरे हैं। अब मेरे को यकीन हो गया कि मतलब ना ये जो चीज हुई है ना, मतलब ये जो कह रहे हैं, ये जो टूरिस्ट लोग कह रहे हैं टूरिस्ट हमारा खत्म कर दिया पाकिस्तानों ने, तो मेरे को अब पक्का हो गया यार, ये जो सिटी है ना, ये जो भी है कश्मीर, यहाँ पे है भाई पंगा, यहाँ पे तो है, यहाँ रिस्क है ये। अब वही है ना, जैसे सुंदर लड़की के लिए 10 लोग लड़ाई करते हैं, सुंदर जगह के लिए लड़ रहे हैं लोग, क्यों लड़ रहे हैं। मैं कहानियां सुनता था कश्मीर की, कश्मीर में हमारा खून बहा है, ये हुआ है ना सोल्जर्स का। अब जो ये टूरिस्ट पे इन्होंने किया, ये तो भाई बहुत ही खतरनाक करते और हैं। ये अनएक्सेप्टेबल है, ये अब बिल्कुल मेरे अब अनएक्सेप्टेबल ना है यार। 26 लोग 27 लोग 28 जितने भी हैं, वो लोग सुनते ही ना, उनकी रीलें सामने आ रही थी, ये 2 लड़के थे, वो एक लेडीज थी, उनको गोली मार, ऐसी रीलें आ रही थी सामने। तो मैं थोड़ा, अब हर कोई रील देख रहा है, न्यूज देख रहा है, बार बार अपना वो हो रहा है, माइंड मेरा खराब। लेकिन एक्चुअल पोजिशन में तुम्हें बताऊं, एक्चुअल में क्या हो रहा है, टूरिस्ट वहां से बस भाग रहे हैं, सिर्फ चुपचाप बैठे हैं, सबकी हाँ हाँ कर रहे हैं, माना, लेकिन वो जाएंगे, अब आगे नहीं घूमने वाले वो। तो जैसे 28 लोग का काउंट आया है इंटरनेट पे, और पता नहीं कितने लोग तो इंजर्ड हुए हैं, तूने भी कहा कि
यू हैव मतलब तूने देखा है लोगों को भागते हुए चोट में, तो अभी कह रहा था मुझे कि बिना चप्पलों के चप्पलें टूटी हुई थी, किसी का हाथ मुड़ा हुआ था। तो ये तो बड़ा एक घबराहट वाला सीन है। वही वही तो। मतलब एक मैं विक्टिम्स के बारे में पढ़ रहा था, तो एक कहानी मेरे सामने आई मिसेस राव की। तो मिसेस राव, मिस्टर राव और अपने उनका बेटा था अभिजीत, जिसके 12th के एग्जाम्स खत्म हुए थे, और वो पहली बार कर्नाटक के थे वो। तो कर्नाटक से पहली बार वो लोग बाहर गए कि हम कहीं कश्मीर जाएंगे, हमारी ड्रीम डेस्टिनेशन है, और वहां हम एंजॉय करेंगे, फैमिली वेकेशन करेंगे। और यही सेम सीन हुआ कि एकदम से आर्मी में लोग आ गए। मतलब वहीं पे थे वो, मिनी स्विट्जरलैंड जो बेसारन वैली है उसके अंदर वो घुड़सवारी कर रहे थे। एकदम से टेररिस्ट आए आर्मी के कपड़ों में। पहले उन्हें लगा कि कोई ड्रिल होगी आर्मी की, क्योंकि होती रहती है, कश्मीर है तो आर्मी की ड्रिल्स हो सकती है, मॉक ड्रिल। लेकिन जैसी गोली चली, और मतलब पहली गोली जो किसी इंसान को लगी, इंसान ने चीखा, तब लोगों को समझ आया कि एक्चुअली में हो क्या रहा है ये। मतलब ओपन फायरिंग हो रही है, जैसे हम लोगों ने स्क्विड गेम देखा है। स्क्विड गेम में वो जो पहला सीन आता है जहां पे एकदम से वो गोलियां उन्हें मार देती हैं, हम लोग को लगता है अरे ये क्या हुआ है। तो एक्चुअली में वो वाला सीन हुआ वहां पे पहलगांव में। और उन्होंने मतलब वो भागे वहां से, लेकिन टेररिस्ट ने उन्हें पकड़ लिया मिस्टर राव को, और मिस्टर राव को पूछा कि आप हिंदू हैं या मुसलमान। उन्होंने कहा हिंदू, और उन्होंने उन्हें गोली मार दी। उन्होंने कहा कि कलमा पढ़वा रहे थे, नमाज पूछ रहे थे कि आती है कि नहीं आती है, एंड ये सारी बातें उन्होंने बोली। और उन्होंने कहा कि तुमने मेरे पति को मार दिया है, मुझे भी मार दो, मेरे बच्चों को भी मार दो, हम लोग जी के क्या करेंगे। तो उस टेररिस्ट ने उन्हें बोला कि तेरे को नहीं मारूंगा मैं कोई तो होना चाहिए ना जो जाके मोदी जी को बताए कि हमने क्या किया है। तो ये मतलब फीलिंग थी कि यार क्या क्या कर रहे हैं लोग, और गर्व से महसूस कर रहे हैं कि चाहते हैं कि डर का माहौल बने पूरे देश में, चाहते हैं कि एक मतलब एक ललकार हो सरकार को कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे कश्मीर में मत घुसो, ऐसा मान के चलते हैं, अपना हक मान के चलते हैं वो। ये तो बहुत गलत है मतलब। एंड इसकी वजह से जो ये जैसे हिंदू मुसलमान वाला जो एक एंगल आया है यहाँ पे, ये वाला तूने भी मतलब ये कहानियां तूने भी सुनी कि ऐसा हुआ था सच में लोगों के साथ? तो पहले मुझे लग रहा था कि ना वहां पे ना फायरिंग हुई है ऐसे हवा में, जैसे मान लो उन्होंने जो भी टेररिस्ट थे उन्होंने एक हिंदू को देखा होगा, उसको मारा होगा, लोग भागे होंगे, तो हवा में फायरिंग हुई होगी। क्योंकि ना जब मैंने देखा ना कि यहाँ पे 28 लोग मरे, उनके नाम आए हुए थे, तो मैंने देखा था एक तो मुस्लिम था ही, है ना, तो उसका नाम जो भी सैयद था, ठीक है। तो वो जो देखा मैंने कहा अगर इन्होंने मुस्लिम मार दिया तो एक गलती से मरा होगा, या तो अगर मारते तो इतने सारे लोग थे तो फिर आधे होने चाहिए थे ना उसमें, तो ये गलती से मरा होगा, या तो ये भागते भागते मरा होगा, या फिर देखा मैंने फीमेल्स भी नहीं है उसमें। तो ना मुझे किसी ने बताया वहां पे कि हुआ ये था कि वहां पर टेररिस्ट आए, उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, क्योंकि उनको लगा आर्मी वाले होंगे, लोगों लगा आर्मी वाले लोग होंगे, उनको इकट्ठा करा, यहाँ पे खड़ा किया, बिठाया, ठीक है। और एक एक करके उनका रिलीजन पूछ रहे थे। औरतों को बोला आप साइड हो जाइए, हम इनसे बात करेंगे। बच्चों को बोला बेटा आप नीचे चले जाओ वापस, जहां से आप आए हो ना, वो घोड़े चढ़ के आते थे ना या पैदल चढ़ के आते, वापस नीचे जाओ आप। बच्चों को साइड कर दिया, बच्चों को जाने दिया। और वहां पर गन थी, आप हिंदू हो मुस्लिम हो, वो बोलता है मुस्लिम, फिर वो वेरीफाई करता था और उनको नहीं मारा। हिंदू को नहीं आता होगा ना वो चीज, तो उन्होंने उसको मार दिया उसकी बीवी के सामने। बीवी रोने लगी, वो कहते मुझे भी मार दो, मुझे भी मार दो, मेरे पति को मार दिया। कहते हम आपको नहीं मारेंगे, हम तो इन्हीं को मारेंगे। कोई भी फीमेल नहीं गई। ऐसे करते करते एक दो हिंदू बच गए होंगे, कुछ उनको कुछ पता होगा या उन्होंने सुन के कुछ बोल दिया होगा, तो शायद जो हिंदू बचे हैं ना, मतलब अगर जैसे तूने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो आपको पता नहीं है ना कि सामने वाला कौन है, वो क्या बात कर रहा है, वो उन्हें तो लगेगा आर्मी वाले हैं। तो जैसे हम क्लास में यही करते हैं ना, किसी और का सुन के हमें ओरल टेस्ट हो रहा होता है, जैसे हम बचते हैं, वैसे ही लोग बचे हैं वहां पे, जो हिंदू बचे हैं ना, उनके साथ यही हुआ है। बस किसी मुस्लिम ने हेल्प कर दी होगी, बेटा भाई ये बोल देना, भाई ये बोल देना, तो बच जाओगे। तो ऐसे कुछ लोग बचे हैं, उनकी कहानी आई है। तो हम जब वापस आ रहे थे ना, तो वहां पे दो लोग जो वहां पे खड़े थे जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था,
तो वो लोग बता रहे थे कि ना वही आर्मी वाले थे ना, जो फेक आर्मी वाले लोग थे, टेररिस्ट थे, उन्होंने पूछा आप हिंदू या मुस्लिम हो, उन्होंने बोला होगा मतलब कोई अगर कोई बोलता भी है मुस्लिम हो तो उससे वेरीफाई कर रहे थे, उन्होंने वो नहीं बोल पाए होंगे, उनको मार दिया, ऐसे हुआ था। और जब हम वापस आते हैं तो देखो मेरे दोस्तों के कॉल भी बहुत आ रहे थे और लोगों की स्टेटस भी देख रहा था कि यार हिंदू मुस्लिम फिर से हो गया है। जो लोग क्या है ना, हम हिंदूज लोग ही हैं, हम बल्कि खत्म करना चाहते थे कि भाई अब हिंदू मुस्लिम हम करते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनाते हैं उनको भी, ठीक है, ये चीज हम कर रहे हैं, वो तो नहीं कर रहे ना। ऐसे लोगों की स्टेटस देखे मैंने, है ना, तो ऐसे लोगों के स्टेटस देखे, मेरे दोस्त ने भी स्टेटस डाला हुआ था, हम यही करते रह जाएंगे, हम जाट बनिया पंजाबी ये सब करते रह जाएंगे, वो लोग अपने आप को एक ही मानते हैं और हमसे लड़ रहे हैं और हमें छोड़ेंगे नहीं, अब तो एक हो जाओ, ऐसे ऐसे चीज वाली बात है, हिंदू अब तो बन जाओ, ऐसे स्टेटस भी मैंने देखे। मतलब ये कितनी गलत बात है यार, मतलब कि एक कम्युनिटी को पूरा इतनी हेटरेड मिल रही है, इतनी नफरत करने लगे एकदम से। और उस पूरे किस्से में एक किस्सा ऐसा भी है जहाँ पे एक जो घोड़ा चलाने वाला इंसान है, जो घोड़े की सवारी कराता है, उसका नाम था सैयद आदिल हुसैन। उस इंसान ने जब उसने देखा वो ऐसे ही वो ऐसे ही अपने टूरिस्ट को घुड़सवारी करवा रहा था, उसने देखा कि एक टेररिस्ट आया है, गन फायर कर रहा है वो, और उसने क्या किया, उसने अपने टूरिस्ट को कहा कि आप यहाँ से भागो, और वो टेररिस्ट पे कूद पड़ा, उनकी गन डिस्ट्रैक्ट करी, उसने गन छीनने की कोशिश करी। इतना टाइम मिल गया उन्हें टूरिस्ट को कि वो भाग जाए वहां से, और वो उसको गोली मार दी टेररिस्ट ने। ये अब मेरे को ये अब पता चला है जो अभी आपने बताया, क्योंकि मेरे को जो पता था ना इतना पता था कि जितने लोग मरे हैं उसमें से एक मुसलमान मरा है, मेरे को नहीं पता था ये कहानी है इसकी। ये कहानी है, मतलब मुझे पता चला उसने अपनी जान लगा दी। अब यही तो मैं कह रहा हूँ ना, अब देखो वो कश्मीरी है, ठीक है, वो कश्मीरी लोकल, हाँ वो मतलब जैसे अपना इंडियन है, हिंदुस्तानी है, ठीक है, तो उसने तो नहीं पूछा ना कि अपने टूरिस्ट से कि भाई तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, उसके हिसाब से मैं तुझे बचाऊंगा। यही चीज के लिए ना अब मुझे ये बोला जा रहा था कि जैसे कुछ लोग, मैं यहाँ आया हूँ 2 दिन बाद उस इंसिडेंट, एक तो मेरे को फ्लाइट मिली नहीं थी, लेकिन 2 दिन बाद आया हूँ, तो कहते हैं आप 2 दिन वहां क्यों रुके, ये क्या हो गया, आपको भरोसा नहीं है इन लोगों पे। मैंने उनको बताया देखो मेरे को तो सेफ फील हो रहा था, बल्कि जब ये इंसिडेंट हो गया ना, इतनी आर्मी आ रही है तो बंदा अब तो हो जाएगा, हम तो सेफ हैं, अब तो भाई साहब सबसे सेफेस्ट प्लेस ही वही है। मेरे को तो समझो एक चीज को, अब तो अलर्ट हो गया ना वो एक चीज, अब हम गेम भी खेलते हैं, हमने कोई अटैक कर दिया वो तो अलर्ट हो जाते हैं, अब ये अलर्ट तो है, ठीक है, ये चीज हो गया। मेरे को लगा बस अब मैं किसी होटल में रह लूंगा, कम से कम 2 दिन बाद मेरी फ्लाइट है, मैं आ जाऊंगा आराम से। और जबकि मैं जब एक दिन में पूरा दिन अंदर रहा होटल में, बाहर नहीं निकला, मैं बिल्कुल बाहर नहीं निकला। मेरे को भाई यार लोग तो बाहर निकल रहे हैं, मैं देख लेता हूँ है क्या, लोग घूम रहे हैं, मतलब जो टूरिस्ट है वो मतलब अब घूम रहे हैं, क्योंकि वो घूम इसलिए पा रहे हैं क्योंकि अब हर जगह आर्मी है, अब हर जगह, अब कहीं पर भी जाओगे आर्मी है। तो फिर भी मैं जाऊं ना जाऊं, जो हमारी कंपनी वाले थे कहते हैं नहीं अब कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ 2 लोग और भेजते हैं, ठीक है, हम गाड़ी में ही घूम लो, चलो गाड़ी में ही घूम लो, अब ऐसे हमें बुरा लग रहा है, हम आप इतनी दूर से आए हो हमारे बारे में, या फिर हम इस ऐसे सोच रहे हो, उनको थोड़ा बुरा लग रहा था, हम तो उनके बिहाफ पे हमने कहा कोई बात नहीं, अब हमें विश्वास है थोड़ा, अब थोड़ा हुआ है कि चलो अब हम श्रीनगर में, वैसे तो 2 घंटे दूर है पहलगाम से, हम फिर भी चलो घूमने चले गए। हमने कहा अपना मन नहीं वो करते, वरना हमेशा के लिए, वरना वही बात हो जाएगी, लोग कहेंगे कश्मीर को जाने दो, लोग हाँ जाने दो, वही बात हो जाएगी ना। ये तो सबसे बेस्ट अटैक कर दिया मतलब टूरिस्ट ने तो, बिल्कुल। और ये मतलब अब कितने लोग, जैसे उस ड्राइवर ने भी कहा कि अब 10 साल के लिए शायद कश्मीर में लोग नहीं आएंगे, टूरिस्ट नहीं आएंगे, और जो एक आमदनी का एक अपॉर्चुनिटी थी उनके पास, एक अवसर था, वो उनसे छिन गया। अब वो कैसे पैसे कमाएंगे, कैसे अपना घर चलाएंगे, उनकी तो लाइवलीहुड ही एकदम से चली गई। वही हुआ ना। और फिर भी मतलब जैसे तूने कहा कि जो डल लेक में इंसान मिले तुम्हें कश्मीरी मुस्लिम, वो भी तुम्हें बोल रहे थे कि भाई हम पहले वो ये जो सैयद की बात बोली है, सैयद नाम था ना उसका, सैयद नाम था, वही वो चीज थी यार, उन्होंने बचा लिया शायद 2 टूरिस्ट को, है ना। बिल्कुल। अब यही हो सकता है, मतलब जैसे उनको जरूरत है उन टूरिस्ट की, वो सच्चे हिंदुस्तानी लोग हैं यार, वो चाहते हैं हमारा, ये जो लोग हैं हमारा वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, 2 रीजंस हो सकते हैं इस चीज के। ये अटैक इसलिए हुआ ताकि लोग जो कश्मीरी लोग, जो मुस्लिम कश्मीरी लोग हैं, ठीक है, उनको अपने बराबर तक लाने के लिए, कि भाई इतना ना कमाने लगे, क्योंकि कमा रहे थे लोग बहुत ज्यादा वहां पे,
अर्निंग हो रही मतलब थी, डेवलपमेंट हो रहा था, अरे प्रोग्रेस हो बहुत, रही थी। हाँ टूरिज्म हमें प्रमोट करने के लिए बोल रहे थे, हम तो प्रमोशन के लिए गए थे ना, टूरिज्म कश्मीर का टूरिज्म प्रमोट करने। कोई पैसा क्यों लगाएगा, क्योंकि उसका चल रहा है, यही चीज 4 साल से दिख रही थी और 2 साल में तो बहुत ज्यादा वायरल थी। डल लेक बहुत वायरल हुई थी, एक शायद वहां पे दिलजीत दोसांझ गया था वहां पे, वो एक कावा मावा जो भी होता है उनका एक ड्रिंक होता ड्रिंक है, है, कावा होता है, कावा कावा होता है होता ना, है, हाँ एक कश्मीरी जगह, कावा। हाँ कावा पी रहे थे वो। हाँ तो वो पीते हुए वो थोड़ा वो वायरल हुआ था, तो उसके बाद बहुत सारे लोग गए थे वहां पे। तो मुझे जब मैंने भी जब वो कावा पिया, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा, ठीक है। तो तो मतलब ये बात कि कश्मीर डेवलप हो रहा है, कश्मीर में लोग पैसा कमा रहे हैं, लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, ये बात टेररिस्ट से डाइजेस्ट नहीं हुई, या जो भी ये एंटिटी टेररिस्ट को चलाने वाली एंटिटी है। वैसे तो लश्कर ए ताइबान एक बहुत बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, लेकिन ऑब्वियसली इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, बड़े सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं इन सब कॉन्स्पिरेसीज में, इन सब साजिश में। तो उनको ये बात हजम नहीं है कि कोई डेवलप कर रहा है, कश्मीरी लोग डेवलप कर रहे हैं। हाँ एक रीजन यही है, दूसरा रीजन जो शुरू से चलता आ रहा है वही होगा, क्योंकि मतलब जैसे कश्मीर चाहिए उनको, या फिर कुछ तो हरकत करेंगे ही ना, इतना टाइम हो गया है। मुझे तो बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि ये जो अटैक हुआ, ये मतलब आपस में भी एक डिवाइड क्रिएट करने के लिए हुआ है बहुत ज्यादा, कि हम लोग आपस में लड़ें और देश में और ऐसी बातें उठें जहां पे हम लोगों को एक दूसरे रिलीजन से शायद डर लगने लगे, शायद उनकी तरफ वो नफरत और इसीलिए, बढ़े, हाँ और हमारा देश टूट जाए। जैसे वो ब्रिटिशर्स का डिवाइड एंड रूल था, लगभग वैसे ही तो हो कर रहा है ये काम। वही हो रहा है। और वही जो हमने सोचा था, जैसे कि अब क्या होता है ना, ये चीजें हमारे दिमाग में चल रही हैं, बार बार वही चीज चल रही है, क्या रीजन हो सकता है, क्या पता ऐसा रीजन हो, बस कर दो, मार दो। क्योंकि इतना दिमाग होता है तो फिर इतना कोई सोचने वाले तो हम है भाई, सही बता रहा हूँ। हम बहुत सोचते हैं, हमारे इंडियंस बहुत सोचते हैं, हम उन्होंने तो मासूमों की जान ले ली, हम थोड़ी लेंगे अब जाकर बदले में, हम ये थोड़ी करेंगे। उन्हें पता है हम ये नहीं करने वाले, उन्होंने बस कर दिया, यही होगा। अब कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो जितने कश्मीरी लोकल हैं वो इस चीज को वो आके अपनी सफाई दे रहे हैं कि हम ऐसे नहीं हैं, हम टेररिस्ट नहीं हैं, आप टूरिस्ट हमारी जान है, टूरिस्ट ऐसे मत करना कि ना आना। यही अब एक बात बताता हूँ मैं आपको, हम कन्विंस कैसे होंगे उनके इमोशंस में आके कि यार ये लोग तो अच्छे हैं, हम चले जाते हैं। जो लोग जाना चाहते थे मई में, जिनका प्लान था, उनकी बुकिंग कैंसिल हुई, या फिर वो ये देखेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, हम देखेंगे गवर्नमेंट क्या करती है। वो तो हमें बुला रहे हैं, ठीक है, हम भी, आप भी हमारी जान हो भाई, ऐसी बात नहीं है, कश्मीर आप यहाँ पे आ जाओ, हम भी आ सकते हैं वहां पे, लेकिन हम सिर्फ ये देखेंगे कि वहां पे सिक्योरिटी कितनी है, गवर्नमेंट क्या कहती है। सारा का सारा खेल इसी पे है। अगर हमें लगता है कि यार यहाँ पे जाना सेफ है, आप सेफ्टी देते हो क्या नहीं, पहले ये चीज तो जरूरी है ना, सेफ्टी पहले है। हमें आपसे लोग देखो, कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ कश्मीरियों जो लोग हैं वो मुस्लिम हैं, वो हम वहाँ जाएंगे ही नहीं कभी जिंदगी में। कुछ लोग ऐसे ऑफेंड हुए पड़े हैं और तभी ये लोग ऐसे यूनियन बना के एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं एज अ घूमने जाना चाहता होता तो मैं सबसे पहले ये देखता कि गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि सेफ है नहीं है। और अभी 1-2 महीने जो अभी इम्पैक्ट जो हमें पता भी नहीं क्या हो सकता है, जैसे हमें नहीं पता नोटबंदी के बाद क्या हुआ, अब इसके बाद क्या होने वाला है पता नहीं। मतलब अभी तो जैसे न्यूज आ रही है कि एज ऑफ नाउ जो हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं कि ओपन फायरिंग शुरू हो गई है दोनों पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से। दोनों अब बैटलफील्ड पे उतर आए हैं और लड़ रहे हैं। तो उधमपुर में भी फायरिंग हुई है, टेररिस्ट को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे जिसमें जवान भी एक मारा गया है। तो ये सब अभी चल रहा है और अब ये कहाँ जाके रुकेगा उसका कोई अंदाजा भी नहीं है हमें। बट जैसे सिक्योरिटी की बात करी तो अटैक से पहले कश्मीर की सिक्योरिटी कैसी थी? मतलब क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर अलग अलग चेक पॉइंट्स पे आर्मी तैनात होती है। कश्मीर में ना जब हम एयरपोर्ट से निकलते हैं हमें हर जगह आर्मी दिखती है, हर 100-200 मीटर पे दिखती है। एक सिपाही होता है, वो पुलिस होती है कि वो आर्मी होते हैं, मेरे को पता नहीं, लेकिन हाँ कोई होता था जो मतलब जैसे गन लेके खड़ा होता था, ऐसे हमेशा हमें दिखता था। कभी कभी गाड़ी भी दिखती थी। ट्रैफिक पुलिस का भी समझ नहीं आया, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं कि आर्मी वाले, कुछ नहीं पता था। ज्यादातर आर्मी होती थी वहां पे। तो वहां से लेके पूरे श्रीनगर में तो है, लेकिन पहलगाम में जब हम जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी दिखती है, लेकिन उधर नहीं है जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं। अच्छा। जहाँ पे हम बेताब वैली घूमने गए थे तो वहां पे मेरे को एक भी ऑफिसर नहीं दिखा वहां पे।
और जब हम कहीं पर भी मिनी स्विट्जरलैंड में भी नहीं थे, शायद मैं वहाँ गया नहीं, तब वहाँ नहीं थे तभी तो ये हुआ। तो मैं वहाँ मिनी ज़ू गया था, वहाँ नहीं था। एक और जगह थी, मैं नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, सी से नाम था, तो वहाँ पर भी मेरे को कोई नहीं दिखा। तो प्रॉब्लम ये है कि ये एक्चुअल में ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि ना चोर सिर्फ एक गेट से ही आ सकता है, हम गेट ही लॉक कर देते हैं, है ना? वो पीछे से भी आ सकता है या सुरंग खोद के भी आ सकता है। वही वाली बात होगी, आर्मी तो है लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कभी टूरिस्ट पे वो अटैक करेंगे क्या नहीं। हम सोचते हैं वो बॉर्डर पे ही आएंगे। मतलब बॉर्डर से आपने सब पूरा कवर कर लिया है, लेकिन आपने वहां एक्चुअली में जहाँ मतलब पहाड़ी का रास्ता कहीं से लांग के आ गए वो, या वही चीज है ना, ये एक इंसान ने भी नहीं सोची होगी। वो तो चलो वो आर्मी हमेशा बॉर्डर पे होती है या फिर उन जगह पे जहाँ पे बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, और वहां पे मतलब मंदिर हो गए जैसे। मंदिर में तो है, मंदिर में सिक्योरिटी थी। मंदिर में जा रहे हैं ना तो चेकिंग होती है, एकदम जैसे एयरपोर्ट पे होती है वैसे हो रही थी वहां पे चेकिंग। और भी जैसे गार्डन हो गया, एक गार्डन था वहां पे, टुलिप गार्डन, वहां पे सिक्योरिटी नहीं थी। वो तो श्रीनगर में ही था, वहां पे नहीं थी। एक हम और गार्डन गए थे, बोटेनिकल गार्डन, वहां पे सिक्योरिटी वहां पे थी। वो तो चलो हम अटैक के बाद गए थे, तब सिक्योरिटी आ गई थी। आफ्टर अटैक सब कुछ अलर्ट हो गया तब आ गई थी, लेकिन पहले नहीं थी। ये है। और क्या होता है ना, अब मेन चीज उस पे आता हूँ मैं। हम डल लेक में थे उस टाइम पे, जब जिस दिन अटैक हुआ, अगले दिन हम पूरे दिन हम रहे उधर, क्या कहते हैं, एक होटल में रहे, बाहर ही नहीं निकले। हम थोड़ा ऐसा डिप्रेस, हम न्यूज देखे जा रहे थे बार बार। न्यूज वाले तो देखो, मैंने देखी है बहुत चीजें, तो किसी और की रील आ रही है, वो कह रहे हैं हाँ मतलब वो जल्दी जल्दी ग्रैब करने के चक्कर में कि इसको न्यूज को ग्रैब करने के चक्कर में एक नेवी ऑफिसर जिनकी डेथ हुई थी, तो उनका किसी और के साथ इम्पर्सोनेट करके किसी और कपल की फोटो लगा दी उन्होंने और कहा कि ये लोग मर गए। और फिर उनका आई थिंक बयान आया, उनकी एक रील आई कि ये हम लोग नहीं है, हम लोग जिंदा हैं, ये न्यूज में कुछ भी दिखा रहे हैं। जल्दबाजी में हो गया, उनको लगा इनको पता क्या चलेगा, लेकिन ये हो गया। तो अब हम बस न्यूज देख रहे हैं, न्यूज देखते देखते बस हम सोच रहे हैं कि चलो बस एक दिन रह गया यहाँ से निकलने के लिए, चलो सिर्फ 1.5 दिन रह गया, चलो सिर्फ आधा दिन रह गया, ठीक है। हम बस काउंट कर रहे हैं कि हमारी फ्लाइट इतने बजे, क्योंकि उससे पहले मैं फ्लाइट बुकिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक तो बहुत महंगी महंगी आ रही थी, 60-70 हजार, 40 हजार, ऐसे कुछ। हाँ मतलब एक अब मैं इस पॉइंट पे आता हूँ कि जैसे वहां से सरवाइव करके अब आप निकलना चाह रहे हो, तो निकलना वहां से कितना मुश्किल था उस टाइम पे? वहां से ना बस ट्रैफिक वाला मुश्किल था, ऐसा नहीं था कि मतलब ट्रैफिक जाम थे पूरे? ट्रैफिक जैम थे बहुत ज्यादा। और ऐसा नहीं था कि कुछ हम पे रिस्क है, किसी कोई फायर कर, ऐसा कुछ तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हम 2 घंटे वहां से दूर आ चुके थे। हम एयरपोर्ट तो श्रीनगर में ही है, श्रीनगर आते हम थोड़ा सेफ फील हो गया था। यहाँ पे तो सब दुकानें हैं, ओपन है सब कुछ वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे सब कुछ ठीक था। फ्लाइट की बारे में बात आता हूँ ना, बस मेरे को थोड़े ऐसा लगा कि ये तो रेट बढ़े जा रहे हैं, उसमें भी चलो नहीं थी यार, अब ठीक है। अब जान से नॉर्मली कितनी होती है श्रीनगर से दिल्ली की फ्लाइट? 10,000 मैक्सिमम हो सकती है, 13,000 हो सकती है, या मिनिमम 5-6-7 हजार तो होती है। लेकिन उस टाइम 45,000 मैंने देखी थी, लेकिन न्यूज में बता रहे थे कि 65,000 तक मैक्स गई है। लेकिन ये भी चलो हम एक बार इग्नोर करते हैं, चलो यार फ्लाइट की रेट है, जाए तो जाए, हम कर लेंगे बुक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आम जनता जिनके पास पैसे नहीं है वो तो नहीं कर पाएंगे ना। तो वही चीज के लिए देखा जाए तो फ्लाइट के रेट्स इतने हाई नहीं होने चाहिए थे, लेकिन अगले दिन हो गए थे लोग, उस दिन बहुत ज्यादा। हाँ क्योंकि आई थिंक ये जब इन्होंने एयरलाइंस ने सारा एकदम हाइक किया प्राइस, उसके बाद गवर्नमेंट ने एक्शन लिया कि आप इतना नहीं बढ़ा सकते और एक सीलिंग लगाई उस पे। हाँ ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन वो बहुत लेट हो गया था, क्योंकि जब उस टाइम तो मेरी फ्लाइट ही ऑलरेडी बुक थी, मैं फिर उसी में जाता। तो मैंने कहा 2 घंटे की बात है, मैं इसी में जाता हूँ, चलो जो भी हो। मैं उस दिन भी बुक कर सकता था, लेकिन प्रॉब्लम ये भी आ रही थी कि एक साथ 4 टिकटें नहीं मिल रही थी, क्योंकि हम 4 लोग साथ में थे। मेरे को ये भी था अलग अलग नहीं जाते, चलो एक की यहाँ कर दी, एक की यहाँ कर दी, एक की यहाँ नहीं, 2 भी नहीं मिल रही थी तो फिर 2 भी कैसे करते, ये चीज थी। तो हमने सोचा चलो 1-2 दिन हम इधर ही रहते हैं, क्योंकि वो भी हमारी कंपनी वाले कह रहे हैं कि आप यहाँ पे रहो, कोई भी दिक्कत हो तो हमारे घर आ जाओ यार, हम घर में आ जाओ, हम आप घर में रह सकते हो, हम कहीं और रह लेंगे, ऐसे ऐसे कह रहे थे। फिर ठीक है थोड़ा, अब घर में बात हुई, कहते पापा भी कहते चलो कोई बात नहीं, वही रुको तुम, अभी एयरपोर्ट में भीड़ भी बहुत होगी, और तुम वहाँ का भी कुछ नहीं पता, क्या कहते हैं ना, चलो चेकिंग तो होती है एयरपोर्ट पे, लेकिन अब हमें डर पता है किस चीज पे लग रहा था, जहाँ भी क्राउड है ना वहां जाना नहीं है। जहां भी क्राउड है, टारगेट मतलब क्राउडेड एरिया है जहाँ पे टेररिस्ट होंगे, हमें सबसे मेन चीज यही थी। हम तो खाना खाने में जा रहे हैं ना, वहां जा रहे हैं जहाँ बिल्कुल कोई है ही नहीं,
इतना भी नहीं है कि एकदम ही खा लियो, लेकिन बस कम लोग हों। तो हम बस एक दिन हमने कैसे ना कैसे निकाल लिया, न्यूज़ देख के न्यूज़ से हमारे दिमाग में बहुत चीज़ें भरती गई। उसके बाद हमारा वो टाइम आता है, आज 23 शायद आज है 24 अप्रैल, मतलब उस दिन की बात कर रहा हूँ। 24 अप्रैल को हमारी शाम की फ्लाइट होती है 7-8 बजे की, और हम 12 बजे आराम से उठते हैं और 4-5 जो 6 घंटे होते हैं हम घूमते हैं कि अब तो निकलना ही है, चेकआउट तो हो ही गया है, अब हम कहाँ जाएंगे, तो हम चलो हम घूम लेते हैं। रुक भी सकते थे होटल में, हमारा मन नहीं था, करने के लिए थोड़ा 2 बाहर दिन हो गए निकले, थे, हाँ थोड़ा दिमाग खराब हो जाता वरना तो हमारा। हम कहा अब इतने लोग घूम रहे हैं, हम खिड़की से देख रहे थे, सही है सब कुछ, करते हैं अब क्या कर सकते हैं। तो फिर हम करते हैं, घूमते हैं, अच्छा लगता है। हम अब देख रहे हैं हर जगह सिक्योरिटी है, अब थोड़ा हम फील सही करते हैं, हम तो फिर नॉर्मल हो जाते हैं। अब हम वीडियो बनाते हैं, मैं और मेरी बहन वीडियो बनाने लग जाते हैं, चलो हम वीडियो बना लेते हैं, कुछ आए तो इतनी दूर आए हैं और अब बड़ा डिप्रेसिंग भी हो रहा है, तो हम नॉर्मल ना होते ना तो हम सदमे में पहुंच जाते। नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बाद में देख लेंगे अब इस चीज़ को। हम वहाँ से निकले वीडियो बना के, हमने उनके जो हमारे कंपनी वाले थे उनके साथ हमने खाना भी खाया। उन्होंने हमें देखो बहुत चीज़ें, आगे की जो चीज़ें थी वो हमें खुद से करके दी, हमारे पैसे भी नहीं लगने दिए, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारी इमेज ना ख़राब हो, ये है वो है। वो तो हमारे दोस्त बन गए बाद में। और फिर उसके बाद हम पहली बात तो हम जब एयरपोर्ट पहुँचते हैं, जो भीड़ दिखी हमें वहाँ पे ना, मतलब वहाँ बैठने की भी सीट नहीं थी, तो मतलब मैं तो अपनी जो मेरी ट्रॉली थी उसी के ऊपर बैठ के ऐसे बैठा था। और वहाँ पे कुछ 2 सीटें थी, 2-4 सीटें थी, लोगों ने अपने बैग रखे हैं वहाँ पे, कोई है यहाँ पे, कोई है वहाँ पे, वैसे वो जो इंडियंस करते हैं। तो बस फिर मेरे को बड़ा गुस्सा आया यार, कोई इतनी देर से देख रहा हूँ, कोई सीट पे है नहीं यार, मैं बैठना चाहता हूँ, क्योंकि हम खड़े हैं 2 घंटे से, डिले हो जा रही है फ्लाइट, जमीन पे लेटना पड़ा, बैठना पड़ा वहाँ, तो ऐसा सीन था। चलो ये चीज कोई मैटर नहीं करती, हो गया, इससे क्या ही हो जाएगा, खड़े ही है ना, बस ठीक है। अब हमारी फ्लाइट आती है, बस फ्लाइट में जाने के लिए सोच रहे होते हैं कि चलो फटाफट लाइन में लगते हैं। अब हम सोच रहे हैं कश्मीर से हम निकल रहे हैं। मेरे दिमाग में चल रही होती है, टेरर वो तो नहीं हो जाएगा, हाईजैक तो नहीं हो जाएगा, मेरे दिमाग में चल रही होती है घबराहट हो गई है क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि हाईजैक तो नहीं हो जाएगा, इतनी किस्मत ने साथ दिया, यहाँ ना कुछ कर दे, है ना। अब वो इमेज थोड़ी खराब हो गई थी वहां पे ना। अब ठीक लग रहा है, अब बस ये प्लेन टेक ऑफ क्यों नहीं हो रहा, 15 मिनट हो गया, इतनी देर हो गई है, घूमे क्यों जा रहा है, क्योंकि एक तो वहां पे मौसम खराब हो रहा था। अब हर वक्त मैं काउंट कर रहा हूँ, अब मैं विंडो सीट में नहीं बैठा, मैं बैठा हूँ साइड वाली कोने वाली सीट में, जहां से भाग के इमरजेंसी गेट के पास जा सकूं, बस मेरे दिमाग में ये चीज, रेस्क्यू चल रहा है हमेशा। वहां बैठा हूँ, मम्मी यहाँ बैठी है, सब बिठा दिया, एक कपल आते हैं मेरे साथ, वो भी एक जो बंदा होता है बड़ा आर्मी वाला, ये आर्मी वाला लग रहा है कि टेररिस्ट लग रहा है मेरे को, मैं ऐसे दिमाग में चल रही है चीजें। सच में वो थोड़ा अलग ही था, एकदम हट्टा कट्टा था, और उसकी जो वाइफ बैठी थी वो भी थोड़ी, उसकी हाइट इतनी बड़ी बड़ी, तो मैंने कहा यार इधर आम लोग नहीं लग रहे मेरे को, ये कुछ और है, प्लान है। मैं सोच रहा था कि इसकी बेल्ट का कुछ कर दूंगा, जब ये अटैक करेगा इसकी बेल्ट टाइट कर दूंगा, उठ ही नहीं पाएगा, मतलब मैं ऐसी चीजें सोच रहा हूँ, मेरे को कोई वो ना हो जाए। ठीक है, धीरे धीरे टेक ऑफ हो चुका है, अब मेरी आंखें फटी हुई है लेकिन नींद आ रही है, मैं ऐसे बस, कोई भी यूं कर देगा ना, ऐसे मेरे साथ हो रहा है बहुत ज्यादा, बहुत ये ट्रोमा चल रहा है मेरे दिमाग में। ये लोग सोच रहे हैं मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूँ, मैं कुछ ही बोलता हूँ, वो मैंने कहा उधर जाना, बस हो गया, यहाँ पे बस बैठे रहो आप, कुछ भी ऐसे बोल रहा हूँ। और वो कुछ खाने के लिए आते, मैं कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए, हो गया, कोई नहीं खाए, ये भी नहीं खाएंगे, जाओ आप ऐसे बोल रहा हूँ मैं, इतना वो हो गया, जल्दी बस घर पहुंचा दो। अब क्या होता है, दिल्ली पहुंचते हैं, लैंडिंग होने वाले होते हैं, सिर्फ 40-50 मिनट में पहुंच जाती है फ्लाइट। अब 15 से 20 मिनट ना फ्लाइट ऐसे घूमे जा रही है, गाजियाबाद घूम रही है, कभी नोएडा, कभी यहाँ गुड़गांव, लैंड नहीं हो रही, बहुत देर से घूम रही है, अनाउंसमेंट हो चुकी है वी आर गोइंग टू लैंड वगैरह। तो मैं, ये क्या हो रहा है, मतलब नीचे ना हो, दिल्ली में तो नहीं पहुंच गए, ये है वो है। अब 15-20 मिनट तक ना वो ऐसे हो रहा था, मुझे लग रहा है यार इनका कुछ है प्लान, ये हिंदुओं को जाने नहीं देंगे, ऐसे सीन हो रहा है। मैंने कहा नहीं ऐसा थोड़ी होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। बस फिर थोड़ी देर में लैंड होते हैं, मैंने कहा चलो, सब मेरी असम्पशंस थी, मेरे दिमाग में चल रहा है ये चीजें, खत्म करो इन चीजों को। अब हम पहुंच गए, जैसे ही पैर रखा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे हुआ, मजाक नहीं, ऐसे हुआ। और अब मैं सोच रहा हूँ, ये जो आर्मी वाला खड़ा है, अरे सारे अपने लोग लग रहे हैं,
अब ऐसा फील हुई एकदम एग्जैक्ट, अब ठीक है यार, अब हम यहाँ चल रहे हैं, एयरपोर्ट से निकल रहे हैं, अब हम एयरपोर्ट की हर एक चीज देख रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मतलब हम सोच रहे हैं कि हम अपनी जगह पे आ गए। मतलब ऑब्वियसली जब आप मतलब डेथ को, मौत को इतने करीब से देखते हैं, ऐसा नहीं कहूंगा कि मतलब उसी सिचुएशन में थे, बट ज्यादा दूर भी नहीं थी वो सिचुएशन, मतलब हमारे डिसीजन पे डिपेंड थी, हाँ। वो बात थी बस वहां पे। तो मतलब उस चीज को आप महसूस करके आ रहे हो, तो एक राहत की सांस तो मिलती है जब आप अपने घर के पास आ गए हो, घर आ गए हो। हम जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तो मतलब उसके बाद ना हमने कैब बुक करी। कैब बुक करने पे ना, अब मैंने कोई सेडान कैब बुक करी, ऑब्वियसली अब 4 लोग थे हम, तो सेडान ठीक है, हमने सेडान बुक करी। और वो फिर ड्राइवर लड़ने लग गया, भाई अब 4 लोग नहीं आ सकते, क्योंकि उसकी नई गाड़ी थी। ठीक है, मैंने कहा यार अब ये बहाने मार रहा है यार, मेरा दिमाग खराब हुआ है पड़ा है। ठीक है, अब मैं 10 मिनट भी वेस्ट नहीं कर रहा, मैं अपने घर पे जाके बेड पे सोना चाहता हूँ बस। मेरे को बस ऐसा लगे ये सपना था बस। ठीक है, वो सेडान वाला हो गया था, नहीं भाई 4 लोग नहीं बैठ सकते। मैंने कहा क्यों नहीं बैठ सकते, हम तो आते हैं 4 लोग में। हो गया था नहीं बैठ सकते। मैंने कहा दिमाग मत खराब करो, हम कश्मीर से आए हैं बस। वो चुपचाप हो गए, गाड़ी स्टार्ट करी। ठीक है, उसने जो भी था टोल अपनी जेब से भर दिया वगैरह वगैरह, वो भी थोड़ा न्यूज ही देख रहा होगा। ठीक है, हम जो बस वो, अब हमें अच्छा लग रहा है। ठीक है, गर्म हवा भी हमें बहुत अच्छी लग रही है। मैं ठंडी हवा नहीं चाहिए, हमें गर्म ही चाहिए, शीशा खोल लो। हमें ठंडी हवा से नफरत हो गई है, कश्मीर में ठंड थी। हमने कहा नहीं यार, गर्म हवा में जी लेंगे, जिंदा रहेंगे, लेकिन पॉल्यूटेड जगह रह लेंगे लेकिन जिंदा रहेंगे। तो बस ये करते करते हम घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद मैंने वही एक्स्ट्रा टिप दे दी। मैंने कहा थोड़े गुस्से में बात कर ली मैंने, सॉरी। ठीक है, वो कहता कोई बात नहीं है, सिचुएशन समझ सकता हूँ। फिर वो 15 मिनट मैंने ड्राइवर ने बात ही कर ली इस टॉपिक पे। मम्मी और देख रहे, तू आजा आजा आजा, मैंने आ रहा हूँ। तो ऐसे बात हुई, फिर हम ऊपर गए और उसके बाद जो न्यूज़ देखी, असली न्यूज़, जैसे अभी हम फोन में देख रहे थे, टीवी में देख रहे और डर लग रहा है। टीवी में देख रहे हैं ना तो और डर लग रहा है, मैं बंद कर दूं। मतलब कहाँ से आ रहे हैं हम, कौन सी सिचुएशन थी वो, कहाँ से आके अब घर में, अब क्या होता है, डर तब लगता है जब बहुत सारे कॉल्स आ रहे होते हैं। भाई तुम ठीक हो, हर किसी को एक्सप्लेन करना होता है, भाई तुम ठीक हो, भाई तुम वहां गए हो, ओए तू तो पहलगाम गया था ना, तू ठीक है, मतलब ऐसी ऐसी चीजें। और कुछ लोगों को अब उस पर भी गुस्सा आ रहा है, भाई ठीक हूँ। और कईयों को, और भाई कैसा है, उस पर भी गुस्सा आ रहा है, भाई तेरे को पता नहीं पहलगाम में हूँ। हर चीज पे गुस्सा आ रहा है, हर चीज पे। थैंक यू यार टाइम निकालने के लिए और आने के लिए एकदम से। पिछली रात ही आए हो दिल्ली और आज इस पॉडकास्ट को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। एंड जो भी जिसने भी सफ़र किया है, अगर वो कमेंट्स में कुछ भी लिखना चाहता है, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, तो प्लीज़ करिए। दुष्यंत के लिए कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। एंड आई रियली होप कि जल्दी से जल्दी वो टेररिस्ट पकड़े जाएं और हम लोग नफरत करें तो सिर्फ और सिर्फ उन टेररिस्ट से करें। मैं बस ये चाहता हूँ कि ना एक सेटिस्फेक्शन मिले, हम कुछ भी करें ना, ऐसा कुछ हो जाए कि लोग कश्मीर पे ना, जो हमारे बाकी लोग हैं, भरोसा करने लग जाए। टूरिस्ट वहां पे खत्म ना हो, मैं भी नहीं चाहता। वो ऐसी जगह है जहाँ पे सच में, मतलब कोई कहते हैं ना, हम मरने को तैयार है लेकिन कश्मीर नहीं देंगे, वो सच में ऐसी जगह है।